नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक बड़ी ही खास वीडियो में। और आज की ये वीडियो आप सोच रहे होंगे हम जंगल में क्या कर रहे हैं। ये जंगल नहीं है, ये किसी माने हुए शहर का बीचों बीच कोना है। लेकिन केवल इंसानों की, मनुष्यों की यहाँ पे आना जाना थोड़ा कम हो गया है, तो देखिए यही एक जंगल बन गया है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद बड़ा ही खास है। वो सारे लोग जिनके पास टाइम का अभाव है, जिनको फट 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 करके वीडियो देखनी है, वो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केवल बेलपत्र के बारे में, और उसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। हम बेलपत्र के आयुर्वेदिक फ़ायदों की बात करेंगे, सनातन धर्म में इसका महत्व क्यों है, क्यों सावन में ये बेलपत्र इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो ऐसी कौन सी गलती है जिसे 90% लोग भगवान भोलेनाथ को जब ये बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो ये गलती करते ही करते हैं। आपकी इच्छा तो ये रहती है कि हमें पूरे पूरे वो मनोकामनाएं पूरी हों जिसकी वजह से हम ये व्रत रख रहे हैं या फिर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन तब भी गलतियां कौन सी हैं जो आप बार बार कर देते हैं। इस सारी ही जानकारी को मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। बेलपत्र के लिए इतना तो माना जाता है कि सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, लेकिन साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में भी अगर आप देखेंगे तो इस बेलपत्र को एक दिव्य पेड़ माना गया है, दिव्य पौधा माना गया है। वो सारे लोग जो अपने घर में इस बेलपत्र का पेड़ या पौधा लगाते हैं, उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा कभी रुक ही नहीं पाती। और तो और यदि बच्चे इसके नीचे शाम को दिया जलाते हैं, तब आप देखेंगे कि उनके जो मन की विकृति हैं वो सारी बहुत जल्दी दूर होने लगी हैं और उनका मानसिक पटल बहुत तेज़ी से काम करता है। आयुर्वेद में इनके इन 3 पत्तों को एक बड़ा ही अलग स्थान प्राप्त है। अब वो स्थान क्या है कि आयुर्वेद कहता है कि ये 3 पत्ते असल में वात, पित्त और कफ को दर्शाते हैं। सनातन धर्म में ये भी माना जाता है कि ये 3 पत्ते असल में भगवान के 3 नेत्र हैं। और तो और जब हम इन 3 पत्तों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो इसका मतलब माना गया है कि आप अपने राजसी, तामसी, सात्विक सारे ही दुर्गुणों को भगवान को समर्पित करके एक स्वच्छंद हो गए हैं। अब आप इस धरती पर निश्चल होकर घूम सकते हैं। तो इस बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक बहुत बड़ा बेल का वृक्ष है। अगर आप सबसे पहले इसकी तने से ही इसकी पहचान करें, इसका तना एकदम काला नहीं होगा, थोड़ा आप देखेंगे सफ़ेद पोर्शन लिए होता है, तो इसका तना कुछ सफ़ेदी लिए हुए हल्का भूरा होता है। इनके पत्तों को किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इनके पत्ते आप ये देखिए, जो सामने वाला पत्ता होता है ये कुछ बड़ा होगा और ये जो साइड के 2 हैं ये छोटे होंगे। तो इस तरीके से ये बेलपत्र का पौधा है, इसकी पूजा आप लंबे समय से करते आए हैं। तो इसकी 3 पत्तियों के अलावा इनके एक बड़े पहचान होते हैं, इनमें मिलने वाले ये कांटे। ये देखिए, ये बहुत तीखे होते हैं और ये आसानी से आपकी खाल को भेद भी सकते हैं। अब इसका प्रयोग आप कर किन किन बीमारियों में और किस तरीके से सकते हैं। सबसे पहला और जो सबसे ख़ास बात मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसको कब तोड़ना है और कब नहीं। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि सोमवार को बेलपत्र को तोड़ना पूरी तरीके से वर्जित माना गया है। इसके अलावा यदि आप हिंदू कैलेंडर की जानकारी रखते हैं, हिंदू पंचांग की जानकारी रखते हैं, तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति, इन सारे ही दिनों में कभी भी आपको बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। अब अगर आपको सोमवार को बेलपत्र तोड़ना नहीं है तो आप सावन के जो महीना चल रहा है इसमें ये भगवान को अर्पित कैसे करेंगे। इसकी एक बड़ी ही खास बात, बेलपत्र का जो वृक्ष है, इसकी जो पत्तियां हैं जो बेलपत्र की, ये एकमात्र ऐसी पत्तियां हैं जिनको पूजा के कर्मों में 6 महीने तक कभी बासी नहीं माना जाता। यदि आप किसी एक दिन इन बेलपत्र को तोड़ें और इकट्ठा करके रख लें, तब आप देखेंगे कि आप इन्हें 6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूजा के कार्यों में पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये इतने ज़्यादा भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं कि यदि आपके पास और बेलपत्र नहीं है तो पिछले दिन जो आपने बेलपत्र चढ़ाया था उसे उठाकर धोकर भी वापस चढ़ा सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो इन बेलपत्रों को सुखाइए, इनका चूर्ण बना लीजिए, भोलेनाथ को वो भी स्वीकार्य हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्म में इसके महत्व हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए थे, उन्होंने भी निर्वाण इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। तो वो भी इनका बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इसका प्रयोग आप त्रिदोष शामक के रूप में कर सकते हैं। इसकी 3 पत्तियां आपको बताती हैं वात, पित्त और कफ, इन तीनों का ही शमन करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसकी ये जो पत्तियां देख रहे हैं और जो इसकी शुरुआती पत्तियां निकलती हैं, जो कोमल पत्तियां निकलती हैं, जो अक्सर आपको पौधे के शुरुआती सिरे पर दिखेंगी, ये देखिए इस तरीके की जो 3 कोमल पत्तियां आपको दिख रही हैं शुरुआती वाली,
अगर आप इन 3 पत्तियों को एक सेट मान लें, ये देखिए ये 3 पत्तियों को अगर आप एक सेट मान लें, तो आप ऐसे प्रारंभ में 1 सेट से शुरुआत करें, 1 हफ्ते के बाद ऐसे 2 सेट खाने लगें और फिर आगे जाके आप 3 सेट तक इनका सेवन कर सकते हैं। तो इसका सेवन करने से आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज के खान-पीन की वजह से, लाइफ़स्टाइल की वजह से पाचन रोग, डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन हो गई हैं। यदि आप प्रतिदिन इनका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके उदर संबंधित कोई भी रोग हों वो इससे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है। तो यदि आपको बार-बार त्वचा रोग हो जाते हैं तब इसका आप सेवन कर सकते हैं। और तो और आप इसकी यदि जो कोमल पत्तियाँ प्रतिदिन खाते हैं तो वो सारे लोग जो मधुमेह से ग्रसित हैं, जिनके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, उनको भी लाभ देखने को मिलता है। इस पेड़ की एक ख़ास बात और है, जितनी भी सारी बीमारियां हमारे केवल लाइफस्टाइल से पैदा होती हैं। हम ठीक से खाते पीते नहीं हैं, हमारा दिनचर्या ऐसी है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनसे जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वो सारी ही बीमारियां इस बेलपत्र से दूर हो सकती हैं। यदि आप शुगर से ग्रसित हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन रहता है, तब आपको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में एक ख़ास बात और है, जो इसका फल होता है वो फल एक ऐसा फल है जिसको कच्चा और पक्का दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो इसके पेड़ से मिलने वाली अलग अलग भागों का प्रयोग अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। आयुर्वेद का एक जाना माना प्रोडक्ट होता है, एक उत्पाद है जिसे कहते हैं दशमूला रिष्ट। ये दशमूला रिष्ट में एक दशमूलों में से एक मूल इस बिल्वपत्र की भी होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद सोरोलिन और कैरोटीन आपके शरीर पर यदि सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए, और कई लोगों में ऐसा होता है कि उनके अंदर धूप में रहने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि जिनके घर में ये बेलपत्र का वृक्ष होता है उनका घर स्वयं काशी बनारस के समान है। ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देता है, और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रतिदिन इसके नीचे, इस वृक्ष के नीचे दिया अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ बात हुई इन सब चीज़ों की, तो मैं इसके कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा। बेलपत्र का ये वृक्ष मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन सी, B1, B6, B12, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब से भरपूर है। और तो और ये एक लैक्सेटिव का भी काम करता है। दोस्तों, इसका जो पका हुआ फल है वो एक विरेचक है। विरेचक का मतलब होता है कि ऐसे सारे लोग जिनको कब्ज हो गया है, जिनको मल प्रॉपर नहीं आ पा रहा, तो ये उनके मल को खोलने का काम करता है, उनके कब्ज़ को दूर करने का काम करता है। और यहीं इसका जो कच्चा फल है वो एक मल को बांधने का काम करता है। तो मतलब हुआ ये कि यदि आप कब्ज़ से ग्रसित हैं तो इसके आप पके फल का प्रयोग करें, और यदि आपको बार बार लूज़ मोशन हो रहे हैं तो उस दशा में आपको इसके कच्चे फल का प्रयोग करना है। और ये एक अकेला ऐसा खास पेड़ है जिसके पके फल से ज़्यादा जिसके कच्चे फलों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जिनके अंदर कामेच्छा आवश्यकता से अधिक है, और ये अति कामेच्छा उनको उनके जीवन में वो काम नहीं करने देती असल में जो उनके लिए तरक्की दे सकते हैं, जो उनके लिए प्रोग्रेस दे सकते हैं। तो इस अति कामेच्छा को भी कम करने के लिए आप इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी कामेच्छा के स्तर को नॉर्मल करती है ताकि आप अपने जीवन में अन्य महत्वपूर्ण कामों को भी पूरा समय दे सकें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये जो पत्ते हैं या जिसका फल है, इसकी जड़ है, इसकी छाल है, इन सब की किसी भी चीज़ का प्रयोग करके आप अपने शरीर में जमा जो टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को बाहर कर सकते हैं। और यदि ऐसे लोग जिनकी किडनी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है वो इसके या तो पत्ते चबा सकते हैं, या फिर ये जो आप इसकी छाल देख रहे हैं, आप जो इसकी छाल देख रहे हैं, आपके आसपास कहीं ये पेड़ है तो आप इसकी ऐसी ये छाल को अलग कर लीजिए। ये आसानी से अलग हो गई है। इस छाल को अलग करके आप इस छाल का लगभग इतना टुकड़ा ले लीजिए। इतने टुकड़े को आप 100 ml पानी में उबालना शुरू करें, और जब वो पानी 40 ml की मात्रा में रह जाए तब उसका सेवन करें। उस काढ़े को पिएं आप, और आप देखेंगे कि यदि आपकी किडनी में किसी तरीके का विकार है, आपको बार बार पेशाब आता है, किडनी में स्टोन है, तो उन सारी चीज़ों में इसका लाभ मिलता है। आपके शरीर में जो ये 3 तत्व पाए जाते हैं, जो 3 दोष पाए जाते हैं, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं, ये उनको बैलेंस करने का काम करता है, उनको सम करने का काम करता है। और इसके जो ये
कोमल पत्ते दिख रहे हैं, इन कोमल पत्तों का प्रयोग आप अपने कान दर्द में भी कर सकते हैं। यदि आपके कान में दर्द है तो इन कोमल पत्तों को निचोड़िए, उनका रस निकाल लीजिए और एक एक दो दो बूंद अपने दोनों कान में डालिए। इस तरीके से आप देखेंगे कान का दर्द तुरंत ख़त्म हो जाता है। यदि आपको इसका एक तेल बनाकर रखना है तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको लीजिए और लेने के बाद में इसके 15-20 पत्ते इकट्ठे कीजिए, उसे 100 ml नारियल के तेल में डालिए और तेल को हल्का सा गर्म कर दीजिए। आप देखेंगे आधे घंटे के बाद ये पत्ते काले पड़ गए हैं, तब उन्हें छानिए और तेल को अलग कर लीजिए। एक एक दो दो बूंद आप इस तेल का भी प्रयोग अपने किसी भी तरीके से कान में होने वाले दर्द में कर सकते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि लोगों के रक्त में तरह तरह के विकार हो जाते हैं, जिस वजह से स्किन पे अलग अलग इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तब आप इन पत्तों को चबा चबा कर खाइए। पेट में समस्या है तब आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं। और अगर बात करें कि इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, बुखार हुआ है तो इनकी पत्तियों का काढ़ा पी लीजिए। अगर आपको किसी जहरीले कीड़े ने, ततैया ने, बर ने, मधुमक्खी ने काट लिया और जहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, इन्हीं पत्तों का रस आपको उनसे भी निजात दिला सकता है। अगर आपके हृदय में या श्वास तंत्र में, जिसे हम आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उनमें कोई विकार है, तब भी इनके पत्तों का सुरस आपके बहुत काम का है। मुंह में छाले हो गए हैं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया, पेट में गर्मी हो गई, यही पत्तों का कोमल रस, इन ऐसे 3 पत्ते तोड़िए और उन्हें मुंह में चबाइए, 10-15 मिनट चबाइए, उसके बाद थूक दीजिए। जो इन पत्तों का रस आपके छालों पर लगेगा तो वो छालों को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। बरसात में ये भी देखा गया है कि सर्दी, जुकाम ये सब बार बार होते हैं, तब आप इस रस को शहद के साथ ले सकते हैं। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तब भी इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी उन्हें उनसे निजात दिला सकती है। तो दोस्तों, ये वृक्ष ऐसा है कि यदि आपको इसका ठीक से प्रयोग करना आता हो तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो केवल आप इसी के माध्यम से साध सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग करते हैं, जो दिन हमने बताए जहाँ पर इसे पूर्णतः वर्जित माना गया है, तब आप इसका प्रयोग भूल कर भी ना करें। ये दिव्य पौधा है, आप 6-6 महीने इनकी पत्तियों को रख कर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। इसका प्रयोग कीजिए, लेकिन थोड़े कायदे से। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देख के आपने इस बेलपत्र को एक अलग नज़रिए से देखा होगा, इसके बारे में कई सारी नई बातें जानी होंगी। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी और लोगों तक पहुँच पाए, इसके लिए इसे शेयर करना ना भूलें। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।